तो देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था, तो CS पेजर के अंदर हम लोगों ने CS पेजिंग पेज साइज क्रिएट की है। मॉडल डॉट पेज साइज जो होगी, पेज नंबर जो होगा, टोटल आइटम्स जो होंगे। अब CS पेज नंबर परम जो पेज नंबर होगा, एंड ये आप लोगों को ये जो पेज नंबर है वो सिमिलर आप लोगों को ये लिखना है जो आप लोगों ने रूम्स कंट्रोलर में यहाँ पर लिखा था इंडेक्स पेज के अंदर पेज नंबर, सिमिलरली द पेज साइज। सो आप लोगों को index.html में आप लोगों ने पेज नंबर परम्स में डाल दिया है, एंड फाइनली आप लोगों ने पेज साइज भी परम्स में डाली हुई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द नेक्स्ट आप लोगों के पास एक्शन हो गया, कंट्रोलर हो गया। CS पेजर li करंट क्लास क्या होगी, पेज आइटम एक्टिव। ये इसकी जो क्लाउड स्क्राइब है उसकी पेज अदर क्लासेस हैं, नॉन एक्टिव क्लासेस हैं, लिंक करंट क्लास और लिंक अदर क्लास। इसका व्यू आप लोगों को कैसा दिखता है आप लोग देखिएगा। और अभी हम लोगों ने इनको इनेबल्ड कर दिया है एडिट डिटेल एंड डिलीट को। एडिट डिटेल और डिलीट्स जो हैं आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, id इक्वल्स टू आइटम डॉट id, id इक्वल्स टू आइटम डॉट id एंड सिमिलर दिस। ओके, सो हमारा जो व्यू है रूम्स के लिए वो तैयार हो चुका है। तो फर्स्ट पेज अगर आप लोगों को रूम्स ही दिखाना है तो आप लोग प्रोग्राम डॉट cs फाइल में आइए, और यहाँ पर आप लोग जो है जो फर्स्ट पेज है, जैसे कि आप लोगों का रूम टाइप है, तो यहाँ पर आप लोग रूम कंट्रोलर कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रूम्स कंट्रोलर है, तो रूम्स कंट्रोलर एंड इंडेक्स पेज हम लोग इसको रेंडर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसको रेंडर करेंगे तो रूम्स कंट्रोलर एक्चुअली में ये किसका है देखते हैं। ओके, एक बार रेंडर हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि रूम टाइप में हम लोगों ने ये लगाई थी या रूम्स में हम लोगों ने लगाई थी, दोनों हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, ये ASP कंट्रोलर रूम टाइप का था, तो एक बार के लिए हम लोग हाइड करते हैं इसको, दोबारा से स्टॉप करते हैं और प्रोग्राम डॉट cs फाइल में चलते हैं, और वहां पर जो हम लोगों ने चेंजेस किए था वो हम लोग दोबारा से उसी में चले जाते हैं। ठीक है, एंड फाइनली रन करते हैं। तो ये जो इसका आउटपुट होगा उसमें हम लोग पेजिंग आप लोगों को दिखाएंगे कि पेजिंग जो है जो हम लोगों ने क्रिएट किया था पेज रिजल्ट क्लास, उसमें हम लोगों ने लिस्ट ऑफ डाटा लिया है, टोटल आइटम्स लिए हैं, पेज साइज लिया है, पेज नंबर लिया है। तो फर्स्ट पेज वही आप लोगों का रन होगा, और ये डिफरेंट टाइप्स की आप लोगों के पास जो रूम टाइप्स हैं वो आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के रूम टाइप्स, और यहाँ पर आप लोगों के पास पेजिंग इनेबल्ड हो रही है। देखिए 1 एंड 2 पर आप लोगों के पास ये है। अब अगर हम लोग यहाँ पर फंक्शंस और नॉन फंक्शंस अगर हम लोग लगाना चाहते हैं, तो जैसे कि एडिट करना है, तो एडिट के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एडमिन रूम टाइप एडिट टू। तो डेफिनेटली हम लोगों को व्यूज उपलब्ध सभी के लिए, दोनों के लिए व्यूज बनाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, ये तो हमारा हो गया कि हम लोगों ने रूम्स टाइप के लिए index.css केवल बनाया। अब हम लोगों को रूम्स जो कंट्रोलर है, अगर हम लोग इसके लिए भी सिमिलर यही बनाना चाहते हैं तो आप लोग यही बना सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, ऐड व्यू कीजिए। तो रूम टाइप के लिए बनाया, रूम्स के लिए भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की रूम जो सर्विस है वो आप लोगों को दिखानी है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ रूम्स दिखाने हैं, तो लिस्ट ऑफ रूम्स आप लोग दिखा सकते हैं। मॉडल क्लास में आप लोगों के पास रूम टाइप व्यू मॉडल आएगा आप लोगों के पास, ये देखिए रूम व्यू मॉडल। ठीक है, एंड देन फाइनली ऐड। जब आप लोग ऐसा करेंगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो चेंज करनी पड़ेंगी, तो वो CS पेजर की लिस्ट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप लोग डाटा टेबल यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करें वो भी मैं आप लोगों को साथ में बताऊंगा, कि इसके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं जो पेजिंग को नहीं दिखाना चाहते डाटा टेबल्स के अंदर और फिल्टरिंग यूज करना चाहते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर पेज रिजल्ट ही यूज करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने वहां पर यूज किया था index.cs HTML में। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पेज रिजल्ट यूज किया है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर भी पेज रिजल्ट यूज करेंगे। IEnumerable की जगह हम लोगों को क्या यूज करना है, पेज रिजल्ट। तो फाइनली हमारे पास जो है पेज रिजल्ट आया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर आएगा क्योंकि ये इससे बाइंड नहीं होता है, तो होना चाहिए, तो एरर आना तो चाहिए। कंट्रोल यूजिंग मॉडल ऑनलाइन पोर्टल डॉट यूटिलिटी। ठीक है, अब आप लोगों का ये सही हो गया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों के पास इसमें एरर हमेशा आएगा क्योंकि ये इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम लोगों को ये मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रूम टाइप, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्टेटस,
एंड देन फाइनली मॉडल डॉट डाटा, एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इनेबल्ड हम लोग कर देंगे। और ये जो हमारे पास index.cs HTML में था, यही चीज हम लोग यहाँ से जस्ट कॉपी करते हैं और यही जहां पर आप लोगों को पेजिंग लगानी है वहां पर आप लोग ये रख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर, पेज साइज मॉडल से आ जाएंगे। पेज नंबर जो है पेज नंबर, पेज रूम टाइप, यहाँ पर रूम टाइप नहीं होगा, जो कंट्रोलर नेम होगा वो रूम्स है, एंड इंडेक्स मेथड, और बाकी के सारे सही रहेंगे। अभी आप लोगों ने एक चीज देखी कि हम लोगों ने जो रूम टाइप था, ये जो है वो रूम टाइप है, ये आप लोगों को पता है रूम टाइप की मॉडल। अभी हम लोगों ने यहाँ पर डाटा टेबल यूज नहीं की है, तो अगर हम लोग डाटा टेबल यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है datatable.net। ठीक है, जैसे ही हम लोग datatables.net करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी। इसका जो CDN है, एक्चुअली वी फील गेटिंग स्टार्टेड टू गाइड, आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं। तो इसकी दो फाइलें आती हैं, एक तो CSS और एक JS फाइल। ठीक है, तो ये दोनों ही आप लोगों को यूज करनी है। इंस्टॉलेशन गाइड आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए डाउनलोड भी आप लोगों को मिल गया, डाउनलोड सेक्शन जहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों स्क्रिप्ट जो है CDN की आप लोग जस्ट कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इन दोनों को आप लोगों को कहाँ रखना है, layout.cs HTML में चलिए, और यहाँ पर आप लोग जो है datatables.net को स्क्रिप्ट फाइल रखें, और ऊपर आप लोग जो है datatables.main.css रखें। उसके बाद आप लोगों को जो index.html मिलती है, ठीक है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर क्या स्क्रिप्ट जो है वो यूज करनी है। आप लोग यहाँ पर ये स्क्रिप्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। सेक्शन स्क्रिप्ट में आप लोगों को document.ready फंक्शन और रूम टाइप ग्रिड, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की जो टेबल है उसमें आईडी जो है वो रूम टाइप ग्रिड है। ठीक है, तो रूम टाइप ग्रिड डॉट डाटा टेबल उस पर अप्लाई जाएगा। पेजिंग ट्रू है, इसमें हम लोगों को पेजिंग हम लोगों ने की हुई है, तो हम लोग यहाँ पर पेजिंग फॉल्स कर सकते हैं। फिल्टर इक्वल्स टू ट्रू कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास फिल्ट्रेशन जो चीज़ है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टास्क है जो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फिल्टरिंग के लिए। बेसिकली ये दोनों चीज़ों पर ही काम करता है। आप लोगों की जो स्क्रिप्ट फाइल है उस पर आप लोगों का काम करता है, और CSS के साथ काम करता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग आउटपुट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, उप्स, यहाँ पर ये इनेबल्ड नहीं हुई, या तभी आप लोगों ने देखा कि रूम टाइप्स के अंदर जो है वो इनेबल्ड नहीं हुई है। पेज नंबर इक्वल्स टू 1, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इनेबल्ड हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब है डाटा टेबल्स जो है वो अप्लाई नहीं हुई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं document.ready फंक्शन हम लोगों ने लगाया हुआ है, स्क्रिप्ट सेक्शन लगाया हुआ है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें एरर क्या है। ठीक है, सो यहाँ तो सब कुछ अच्छा है। layout.cs HTML में देखते हैं। ओके, ये जो फर्स्ट जो स्क्रिप्ट टैग है, ये आप लोग जो है जो jquery.main.cs है उसके बाद में रखें। तो हम लोग लास्ट में रख देते हैं। अब हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं कि आप लोगों की जो फिल्टरिंग है वो इनेबल्ड हो चुकी है नहीं। ठीक है, सो फाइनली ये लास्ट में ऐड हो गया, और आप लोगों की फिल्टरिंग आई होप इनेबल्ड हो जानी चाहिए अब। और उसके बाद में हम लोग यही चीज़ जो है index.cs HTML जो है हमारा जो रूम्स के लिए है उसमें भी अप्लाई कर चुके हैं। फाइनली हम लोग फिल्टरिंग भी उसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो एक सिंपल सी चीज़ है, इतनी नहीं है। इसको हम यस ऑफ ऑन हो गई है। तो फाइनली हम लोग जो है जैसे कि नॉन AC रूम इसमें लिखते हैं, तो ये आ गया आप लोगों के पास नॉन AC रूम्स, और ये हटा देते हैं तो ये फिल्टरिंग इसमें प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ देख ली है जिसमें आप लोगों के पास रूम टाइप्स आ गए हैं। क्रिएट प्री हो गया, ये एडिट डिटेल और डिलीट जो है उसका हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं रूम टाइप्स कंट्रोलर के अंदर सब कुछ बनाया हुआ है। एडिट भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि रूम्स को एडिट करना है। ठीक है, अब रूम के अंदर हम लोगों ने ये जो सेक्शन स्क्रिप्ट है ये नहीं लगाई थी, तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, इसको भी कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो सेव दिस। तो ये भी हो गया आप लोगों के पास, रूम्स भी हो गया, रूम टाइप भी हो गया। ठीक है, अब रूम में कुछ ऐसी फीचर्स आती हैं जैसे कि हम लोगों को रूम सर्च करने हैं।
ठीक है, रूम की पिक्चर हम लोगों को डालनी है। ठीक है, रूम जैसे कि अगर हम लोग देखें तो रूम में कौन कौन से डाटा हमारे पास है अवेलेबल हैं, वो हम लोगों को चेक करने पड़ेंगे। तो हमारे पास मॉडल्स हैं, रूम्स का भी हम लोग देखें तो रूम नंबर है हमारे पास। ठीक है, रूम टाइप आईडी है, रूम है, स्टेटस है। तो एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को इमेज तो डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर शो करते हैं, जो क्लाइंट है उसके लिए हम लोगों को क्या शो करना है। ठीक है, चेक इन एंड चेकआउट वाला भी हम लोगों को शो करना है, तो वो कैसे शो करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये रूम नंबर है, रूम टाइप आईडी हम लोगों ने जोड़ दी थी, स्टेटस कैसा है ये भी है, एंड फाइनली हम लोगों को प्राइस भी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम लोग डेसिमल में ले लेते हैं इसकी प्राइस, तो ये हो गई इसकी प्राइस या फेयर हम लोग बोल सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग इसमें एक और लेते हैं स्ट्रिंग टाइप प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग रूम पिक्चर ले लेंगे। ठीक है, रूम पिक्चर। ठीक है, सो फाइनली ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो रूम्स के अंदर हम लोगों ने दोनों प्रॉपर्टी ऐड कर दी हैं। एंड फाइनली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रूम सर्विस में जो है वो रूम्स के बारे में आ चुका था, सब कुछ हम लोग ऐड कर चुके हैं। व्यू मॉडल के अंदर हम लोगों को पिक करना है। तो व्यू मॉडल जो है ये यहाँ पर है आप लोगों के पास, रूम टाइप्स का रूम व्यू मॉडल। एंड रूम व्यू मॉडल में भी हम लोगों को जो है पिक्चर चाहिएगी और हम लोगों को प्राइस भी चाहिएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या दिखाएंगे, स्ट्रिंग रूम पिक्चर एंड ड्रॉप आईफॉर्म फाइल आप लोगों को किसमें मिलेगी, रेंडरिंग में मिलेगी, सॉरी फीचर्स में, लेटेस्ट इंस्टॉल। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं रूम पिक्चर फाइल, एंड यहाँ पर आप लोगों को प्राइस भी चाहिए उसकी, तो डेसिमल रूम प्राइस। ओके, ये थोड़ा सा चेंजेस आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब होम पेज बनाएंगे, यूजर का होम पेज बनाएंगे, तो उसमें हम लोगों को रूम व्यू मॉडल की जरूरत पड़ेगी। और स्टार्टिंग में हम लोग जो है, जैसे ही हम लोग क्रिएट करेंगे, एक नया रूम क्रिएट करेंगे, तो उसमें आईफॉर्म फाइल ही यूज करेंगे एक नई पिक्चर को ऐड करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग इसमें अब दोबारा से रूम्स में कुछ चेंजेस करेंगे, ताकि उसमें रूम प्राइस भी आप लोगों की ऐड हो, और साथ ही जो पिक्चर है हम लोगों ने जो सेलेक्ट की है वो भी ऐड हो। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर गए थे, आप लोगों को पता है कि हम लोगों को जो एडमिन पार्ट है हमारा व्यू के अंदर, एडमिन कंट्रोलर, रूम्स कंट्रोलर, एंड फाइनली हम लोगों ने रूम्स कंट्रोलर में जो रूम सर्विस डॉट गेट ऑल फाइंड आउट किया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने टोटल रूम्स के जो डाटा है वो फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग गेट ऑल पर चलते हैं, रूम सर्विस पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग जो है रूम सर्विस पर जा सकते हैं, गो टू डेफिनेशन, एंड आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों ने पेज रिजल्ट ऑफ रूम व्यू मॉडल गेट किया है। तो रूम व्यू मॉडल का मतलब होता है गेट ऑल, सारा का सारा रूम व्यू मॉडल ही आप लोगों ने गेट किया है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर आप जा सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि आप लोगों ने क्या क्या गेट किया है यहाँ पर। तो फाइनली आप लोगों ने यहाँ पर जो गेट किया है, यूनिट ऑफ वर्क, जेनरिक रिपोजिटरी, रूम्स गेट ऑल, इंक्लूड प्रॉपर्टी, रूम टाइप भी आप लोगों ने यहाँ पर गेट किया। तो रूम के जितने भी डाटा आप लोगों ने गेट किए हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए हैं, इवन आप लोगों के पास प्राइस भी आ गई है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो शो करना है, ठीक है, जो शो करना है वो आप लोग शो कर सकते हैं, जैसे कि यूनिट ऑफ डाटा, डाटा मॉडल, डाटा पेजेस, डाटा के अंदर सब कुछ है आप लोगों का, जेनरिक रिपोजिटरी एंड द प्राइस पिक्चर ऑल्सो। ठीक है, तो रूम्स कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर व्यू मॉडल भेजा है, रूम व्यू मॉडल, और रूम व्यू मॉडल में भी हम लोगों ने वगैरह वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। तो इसका जो इंडेक्स पेज है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास रूम की आईडी आ गई, नंबर आ गया, रूम टाइप आईडी आ गई, स्टेटस आ गया। ठीक है, तो फाइनली आप लोग यहाँ पर प्राइस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें, एंड पिक्चर भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें एक और कॉलम ऐड कर दें जैसे कि प्राइस का, तो देयर इज नो नीड, यहाँ पर हम लोगों को नीड नहीं है, क्योंकि ये एडमिन का पार्ट है। इसमें हम लोग जो है अगर एडिट करेंगे तो रूम प्राइस और रूम पिक्चर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फाइनली हम लोग एक क्रिएट सेक्शन बनाएंगे अब। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्रिएट सेक्शन है रूम्स कंट्रोलर के अंदर। तो ये जो क्रिएट सेक्शन है, ये वाला क्रिएट सेक्शन, इसके लिए हम लोग तैयार करेंगे पिक्चर्स वगैरह वगैरह, और अभी हम लोग जो है माइग्रेशन भी अप्लाई करेंगे दोबारा से मॉडल्स के लिए, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं।
है ना। तो पैकेज मैनेजर कंसोल, और हमारा जो पैकेज मैनेजर कंसोल है उसके लिए रूट आईडी जो है वो क्या है, जेनरिक रिपोजिटरी। सो हियर वी हैव जेनरिक BLL एंड ऐड माइग्रेशन। माइग्रेशन इसका मतलब हम लोगों ने कहाँ पे अपडेट किया है, अपडेट रूम, ठीक है। तो अपडेट किया हम लोगों ने रूम मॉडल को, तो यहाँ पर आ गया अपडेट रूम। इसमें आप लोग वर्जनिंग लिख सकते हैं, अपडेट रूम 1, अपडेट रूम 2, अपडेट रूम 3 एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उप्स माइग्रेशन लगा है, लेकिन कुछ कॉलम्स ऐड होने चाहिए थे यहाँ पर। अपडेट डेटाबेस, ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो DB कॉन्टेक्स्ट फाइल है BLL के अंदर होनी चाहिए आप लोगों की एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। उसमें आप लोगों ने रूम्स, ओके, हम लोगों ने रूम्स ही ऐड नहीं कर रखा है, तो अब हम पहले रूम्स ऐड करेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर माइग्रेशन लगाएंगे। सो पब्लिक तो यहाँ पर हम लोग रूम ऐड कर देते हैं, रूम्स, ओके, सेव कर देते हैं। अब माइग्रेशन दोबारा हम लोगों को लगाना पड़ेगा, तो सो रिमूव माइग्रेशन, ओके। क्या हुआ, ओके, ऐड माइग्रेशन होता है वैसे ही रिमूव माइग्रेशन भी होता है। तो जो लेटेस्ट में अभी लगा है माइग्रेशन, उसी पे ये काम करेगा। द माइग्रेशन अपडेट रूम हैज ऑलरेडी बीन अप्लाइड टू द डाटाबेस। अच्छा, ये मैंने पहले से ही अप्लाइड कर दिया है डाटाबेस के ऊपर, तो रिवर्ट इट टू ट्राई अगेन इफ द माइग्रेशन हैज बीन अप्लाइड टू अदर डाटाबेस, कंसीडर रिवर्टिंग इट्स चेंजेस न्यू माइग्रेशन इंस्टेड, ओके। सो हम लोगों को दोबारा करना पड़ेगा ऐड माइग्रेशन एंड फाइनली अपडेट रूम मॉडल हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। सो अपडेट डाटाबेस। अभी आप लोग इसमें देखेंगे अपडेट रूम मॉडल में, इसमें आप लोगों के पास रूम मॉडल के नाम से क्रिएट ये आ चुकी है टेबल, और ये अपडेट भी हो चुका है। सो फाइनली आप लोगों के पास प्राइस भी ऐड हो गई है अब, और आप लोगों के पास वो भी ऐड हो गया है, ठीक है। पिक्चर भी उसमें आ चुकी है। तो अभी हम लोग उसमें पिक्चर वगैरह ऐड करेंगे, रूम्स ऐड करेंगे। मैक्सिमम अभी कैपेसिटी हम लोगों ने अभी मेजर नहीं किया है, जब हम लोग मेजर करेंगे उसी टाइम ही हम लोग जो है सोचेंगे उसके बारे में, और तब हम लोग कॉलम ऐड करेंगे। तो ये सिर्फ ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए है, समझाने के लिए, और हर एक चीज़ को मैं बारीकी से इसीलिए समझा रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को टाइम लग रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि जो नए यूज़र हैं वो इस चीज़ को ना समझे और मैं फटाफट कर दूं और आप लोगों को रिजल्ट दिखा दूं, उसमें कोई भी आप लोगों के लिए समझने की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।